सजदा करके कदमी यार पे कुर्बान होना, यूं लिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना। जिसका मज़हब हो बगती याद सनम दीद सनम, वो नहीं जानता काफिर या मुसलमान होना। बिस्मिल्लाह कहते हैं मुझे तेरे गम से फुर्सत न हुई न है न होगी, कभी खत्म दिल की दौलत न हुई न है न होगी। मेरे मीरा मेरे मीरा मेरे मीरा मेरे मीरा मेरे मीरा, तुम्हें कितना चाहता हूँ ये खुदा ही जानता है, तुम्हें कितना चाहता हूँ। तो शाद कर दो, तुम्हें कितना चाहता हूँ ये खुदा ही जानता है, किसी और से ये चाहत न हुई न है न होगी। किसी और से ये चाहती न हुई न है न होगी। मेरे शहर दिल पे बिस्मिल मेरा यार हुक्मरा है, मेरे शहर दिल पे। सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अबरार खालिद। इस पावन को यहाँ पे दाता रहते हैं, इनके बारे में तो सब सही है। ये सरकार मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती है, इनका बहुत ही लोगों पे करम है। इनके दर पे जो आता है वो उसकी मुराद पूरी होती है, और हम इनकी बारगाह में गरीबों के लिए मुल्क के लिए सलामती की दुआ करते हैं, और यहाँ से मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं, जी, तो वो किस आस्था से आते हैं, उनकी आस्थाएँ पूरी होती है? वो इसलिए आते हैं कि उनको ये है एहसास दिल में ईमानी कि हमारी तमन्नाएं पूरी हों, यही हमारे करम फरमा है। और हमारे कमेटी के जो बच्चे हैं उनका हर तरह का ख्याल रखते हैं। ये जो आप आयोजन करते हैं यहाँ पे इतना बड़ा कव्वाली वगैरह हर साल का करते हैं, तो इससे लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? ये एक धार्मिक चीज़ है और अवामी चीज़ भी है, इससे एक इत्तेहाद पैदा होता है और इससे मोहब्बत पैदा होती है, अखलाक पैदा होता है। इससे मुल्क के लिए, अवाम के लिए दुआएं की जाती हैं। ये लंगर होता है, उसमें लोगों को रिज़्क़ मिलता है और उससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और ये हमारा ईमान है कि इनकी बारगाह में आकर ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हमें सुकून मिलेगा, यही हमारी रास्ता है। बहुत खूब जी, धन्यवाद। हमजा जी, आज जो यहाँ पे आपने आयोजन किया हुआ है बारगाह में, तो ये किस प्रकार का आयोजन है और ये हर साल आप करते हैं इसी प्रकार से? ये सर मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये हज़रत सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह गुजरात में इनका मेन आस्थाना है, तो वहाँ का एक ईट लेकर आके यहाँ पे चिल्ला मुबारक बनाए। हम यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे शादी है, अरशद भाई है, हम लोग सब वहाँ के चाहने वाले हैं मीरा दाता के, तो उनकी मोहब्बत में हम लोग ने यहाँ चिल्ला मुबारक बनाया है। और ये 9वां साल है हमारा। इसी तरह 9 साल से यहाँ उर्स बनता है और इसी तरह यहाँ मेला लगता है। तो हर साल कितने तादाद में जो भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए? ये उत्तम गाँव के तो ज़्यादा लोग रहते हैं, और हमारे जो हज़रत साहब हैं, हज़रत सैयद जहांगीर अली, ये हमारे हज़रत साहब गुना व मुंजा से उनके घराने में से हैं, उनके मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ सब कुछ करते हैं। हज़रत साहब, ये जो आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है और ये जो धर्मा बता रहे हैं आपके मतलब यहाँ पे लोगों को आस्था है, तो इस बारे में बहुत सकते हैं। इससे तो सैयद अली मीरा दाता की पूरी दुनिया में कई हज़ारों चिल्ले बनाए हुए हैं। मेन मज़ार जो है वो गुजरात में है,
और वहीं से सब दाता बाबा का मामला चलता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आस्था रखते हैं और पूरे मुंबई से और मेरे ख्याल से कर्नाटक से भी कुछ लोग आए, मुझे मिले अभी मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने बताया कि हुबली से भी आए हुए हैं, सतारा से आए, नासिक से आए, सांगली से आए, इधर आजू बाजू के जितने भी नज़दीकी गाँव हैं, राज्य है, वहाँ से भी लोग आए और बहुत आस्था रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का काम भी होता है, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। मुझे साहब आज के इस पावन मौके पे ये यहाँ पे धरोहर पे आप देश की अमन शांति के लिए कुछ बोल सकते हैं? मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हमारा देश सबसे आगे बढ़े और अमन शांति की बात यह है कि हमेशा हमारे देश में खुशहाली रहे, तरक्की रहे, कामयाबी रहे, देश का नौजवान और देश के बच्चे आगे बढ़े। और देश में जो परेशानियाँ चल रही हैं फिलहाल, वो सारी परेशानियाँ दूर हों। अक्षर भाई, आप इस कमेटी के मेंबर हैं, तो आप बोल सकते हैं मुझे? वही आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ ये जो आज जो ये यहाँ पे दरगाह है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, तो इसकी विशेषता क्या है और किस तरह से लोगों की श्रद्धा है कि इनके प्रति, वो बताइए ना। सैयद अली मीरा दातार का पूरी दुनिया में नाम है और ये इनके मतलब आस्थाने से ये करामत है कि जितने भी जादू टोना बनाए, ये जितने भी जीन इस टाइप के जो भी मतलब वो परेशान हाल लोग हैं, सबको ज़्यादातर मतलब वहीं से फायदा होता है। और मतलब यहाँ पे अभी जब से ये चिल्ला कायम हुआ है तो बेहिसाब लोगों को फ़ायदा यहाँ से मिल रहा है। अक्षर भाई, अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आज भी ये जिन वगैरह की बातें होती है? जी बिल्कुल, जिन और ये हर चीज़ जो है वो बेशक वो सही है, वो हमेशा है, वो एक मतलब आप उससे मतलब ये नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल मतलब बरक है। हाजिर भाई, आपके ख्याल में कि आपके ऐसा वाक़या कोई आपके सामने घटित हुआ है जिन वगैरह का? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं मुसलमान और मुसलमान मतलब कुरान को मानने वाला, कुरान की एक भी आयत को झुटलाना हमारे लिए ईमान से चले जाने का है। और मेरे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जिन बेशक है, जिन्नात बेशक है, जादू बरहक है और वो होता है, तो कुरान की आयतों में है और ये बिल्कुल सच बात है। अगर ये चीज़ अगर कोई भी मुसलमान नहीं मानता तो इस्लाम से खारिज है। और मेरे सामने ऐसे अनगिनत वाक़यात हुए हैं। आप मेरे साथ चलिए उन्नावा महसाना डिस्ट्रिक्ट में, आप यकीन नहीं करोगे, इंसान की सोच से भी विचित्र वाक़यात होते हैं, एक नहीं अनेक है, इसकी मेरे पास कोई गिनती नहीं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि आज जो साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, तो साइंस के ज़माने में बहुत सारे जो जन जनरेशन है इस पर यकीन नहीं कर सकते। तो वो एक साइंस की बात है, मगर मैं ये कहूँगा कि जब साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ लिखता आदमी, बहुत ज़्यादा इल्म और बहुत ज़्यादा माइंड लेके जाता है ना, तब वो आदमी का दिमाग खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के आगे एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है। जो अब भगवान कहते हैं, मैं अल्लाह कहता हूँ, बाद लोग ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, रूप तो एक ही है, तो रूप एक ही है। और सब की आस्था इसी में होती है कि हमारे लिए एक ही शक्ति है, वो जो चलाती है पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, वो अल्लाह है। और उसी की ताकत है कि पूरी दुनिया चल रही है और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और वही हिम्मत रखता है हर चीज़ को खिलाने पिलाने की और पालने की। थैंक यू जी। शालू जी, आप मैंने देखा है अक्सर कि साल में 3-4 बार आप अजमेर शरीफ में जाते हैं, आपकी बड़ी आस्था है, तो आप इस साल का बताएंगे वहाँ की आस्था भी? ऐसा है सर कि जो कुछ भी मुझे मिला है इस दर से ही मुझे मिला है। आज जो भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो इस दर से ही मैं खड़ा हूँ। और जो लोग भी मुझे जानते हैं, सरकार सैयद अली मीरा दातार के उसी से मुझे जानते हैं। और जो कुछ ताकत है, जो कुछ है, गरीब नवाज जितनी बुजुर्गान दीन है, उसकी उससे मैं चल रहा हूँ। तो आपकी गरीबों के प्रति क्या आस्था है? जी सर, गरीबों के प्रति क्या आस्था है? क्योंकि सरकार ने आपको वोट दिया है, उनके प्रति क्या आस्था रखते हैं? हम आस्था रखते हैं, जो हमसे होता है हम करते हैं गरीबों के लिए, और हम जितना हमसे होता है उतना हम करते रहते हैं गरीबों के लिए।
दिया है, सब कुछ तुझ पे सौंप दिया है, क्या जीना क्या मरना। सब कुछ तुझ पे सौंप दिया है, क्या जीना क्या मरना। मेरे मीरा अली दाता, ये सब कुछ तुझ पे सौंप दिया है, क्या जीना क्या मरना। तेरा नाम हाथ में है तो दुनिया से क्या डरना।
मीरा ने स्वीकार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हो रहा है क्या? अरे उससे अच्छा बन रहा हूँ, अपनी भक्ति का मार्ग सुनाऊंगा, दूसरे का नहीं। अब देखो, आप ही के दर से मिला मिया, रात भर का एक गिरा दे रहा हूँ मेरी पसंद का। मौजूद यही है, मुझे तो जो भी मिला आप ही के दर से मिला। कैसे? रात भर का एक ही शेर सुना रहा हूँ। मेरे मीरा मुझे जो भी मिला आप ही के दर से मिला, मुझ में मेरा कुछ नहीं है, मुझ में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब जैसा कहा है, मुझे जो भी मिला आप ही के दर से मिला, मुझ में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा। मुझ में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा। तेरा कुछ परिवार का चाचा क्या है मेरा, आप ही के दर से मिला।
सभी देख रहे हैं बदल गई मेरी हस्ती मेरा तेरी चाहती चढ़ गई ऐसी मस्ती ये सौदे हुस्न और कहीं पा नहीं सकता ये सौदे हुस्न और कहीं पा नहीं सकता मैं रास्ता से उठ के तेरे जा नहीं सकता मेरे काम आ गई मेरे काम आ गई ये भी शेर रात भर का एक शेर ईश्वर भाई आप क्या मतलब जावेद भाई अजहर भाई कानू भाई अमजद भाई हमारे चाचा और मेरे तमाम अमीर गाँव के तमाम रिश्तेदार उनके चाहने वाले उनसे भी तवज्जो महफिल से तवज्जो जागीर मियाँ बस रात भर का आपको यही शेर दिखा मेरे मीरा की गुलामी मेरे काम आ गई कैसे जुल्मत की पनाहों में रहकर जुल्मत का अंधेरा जुल्मत की पनाहों में रहकर सूरज की तरह ताबिंदा जुल्मत की पनाहों में रहकर सूरज की तरह ताबिंदा हूँ जुल्मत की पनाहों में रहकर सूरज की तरह ताबिंदा हूँ मुझे और किसी से क्या मतलब मैं तेरे कर्म पर जिंदा हूँ किसी से